अभाज्य गुणनखंड, या आपके पास एक नाम और आता है जो आपको एग्जाम में देखने को मिलता है, या तो अभाज्य संख्या का प्रश्न मिलता है या अभाज्य गुणनखंड का। तो पहली चीज क्या, अभाज्य गुणनखंड होता क्या है? तो मैं कहूं प्राइम फैक्टर जो है अभाज्य गुणनखंड, इसकी बात करें तो आप कहोगे किसी भी संख्या को अभाज्य संख्या के पदों में तोड़ के जो लिखते हैं वो उसके कहलाते हैं अभाज्य गुणनखंड। क्या कहलाएंगे भाई? अभाज्य गुणनखंड। तो यहां आपको दिमाग में रखना है कि अभाज्य गुणनखंड वे होते हैं जो उस संख्या को अभाज्य संख्या के पदों में तोड़ के लिखते हैं। जैसे मैं कहूं 20 है, 20 के अभाज्य गुणन, तो आप कहोगे 20 के टुकड़े करते हैं, पहले 2 का भाग गया 10, फिर 2 का भाग गया 5, फिर 5 का भाग जाएगा एक बार। तो 20 बराबर क्या लिखा आपने? 2 गुणा 2 गुणा 5, यानी यहां अभाज्य संख्याओं के पदों में लिखा है, तो यही इसके क्या है? अभाज्य गुणनखंड। तो पहली चीज यहां पे हम कहेंगे किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड वे संख्याएं होती हैं ऐसे लिखते हैं, चलो, अभाज्य गुणनखंड अर्थात उस संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणन के रूप में लिखना। किसके रूप में लिखना? गुणन के रूप में। जैसे आपने कहा 21 है, तो 21 बराबर 3 गुणा 7, दोनों भाज्य है। मैं कहूं आपने लिखा 42, तो आप क्या कहोगे? 2 गुणा 3 गुणा 7। और वैसे तोड़ने का तरीका, जैसे मैं कहूं आपको कि 108 के अभाज्य गुणनखंड, तो आप क्या कहोगे? 108 के अभाज्य गुणनखंड 2 का भाग गया, 2 का भाग जा रहा है तो कितनी बार? 54 बार। फिर 2 का भाग गया 27, फिर 3 का जा रहा है 9, फिर 3 का जा रहा है 3, फिर 3 का जा रहा है 1। तो यहां आया कि 108 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, तो ये है अभाज्य गुणनखंड। जैसे आपको और भी कोई संख्या हो, जैसे मैं कहूं 216 के अभाज्य गुणनखंड, तो आप कहोगे 216, अगर सीधा हम नहीं लिख पाए हम तो टुकड़े कर लेंगे आराम से। 216 2 क्या आएगा? 108, फिर 2 का भाग दिया 54, फिर 2 का भाग दिया 27, फिर 3 का भाग दिया 9, फिर 3 का भाग दिया 3, फिर 3 का भाग दिया 1। तो यह आया 216 बराबर 2 कितनी बार है? 3 बार। 3 भी कितनी बार है? 3 बार। ये है इसके अभाज्य गुणनखंड। अब बात आती है कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो मैं यहां अगर सिंपली कहूंगी, जैसे यहां पे कितने 1 2 है, यहां कितने 1 2 3 है, यहां कितने 1 2 3 4 5 है, यहां कितने 1 2 3 4 5 है। ठीक है, लेकिन जब हम बात करें बड़ी संख्या तो ऐसे में हम पावर के रूप में लिख लेते हैं। जैसे मैं इसी को कहता कि 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो जब भी हमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या की बात हो, देखो यहां पे 3 मोटे मोटे 3 प्रश्न बनते हैं। अभाज्य गुणनखंड करो, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो, विभिन्न अभाज्य भाजकों की संख्या ज्ञात करो। तीनों प्रश्न अलग अलग हैं। तो देखो यहां हम संख्या को अभाज्य संख्याओं के पावर या घात के रूप में
लिखने के उपरांत सभी घातों को जोड़ देते हैं। हमने क्या कहा कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछी जाए तो आप सबसे पहला काम करोगे कि अभाज्य संख्याओं की पावर के रूप में लिखोगे, फिर जितनी पावर उन पावर को जोड़ दोगे, वही क्या होंगे, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। जैसे अभी की बात करें, जैसे हमने एक एग्जांपल लिखा था 216, अब आपने वो तो लिख दिया था कि 2 3 बार है, मैं वापस इसके टुकड़े नहीं कर रहा हूं भाई, और 3 भी 3 बार है, ये टुकड़े तो करके लिखना ही पड़ेगा। आपने कहा इसका मतलब 2 की पावर कितनी है, 3, 2 3 बार है, और 3 कितनी बार है, 3 भी 3 बार है, ये लिख दिया। इसके बाद में आपको कहा गया कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो यहां अभाज्य संख्या इनकी पावर जो है, पावर जोड़ेंगे सिर्फ, तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या तो यहां पावर कितनी है, 3, यहां कितनी है, 3, तो 3 + 3 कितना हो गया, 6। ये लो, ये इसका अभाज्य गुणनखंडों की संख्या होगी। जैसे ये तो पहला एग्जांपल है, एक और लेते हैं अपन। हमने कहा 96 96, अब वो 96 के पहले तो टुकड़े करो भाई, 216 के तो किए थे हमने, 2 का भाग दिया 48, फिर 2 का भाग दिया 24, फिर 2 का भाग दिया 12, फिर 2 का भाग दिया 6, फिर 2 का भाग दिया 2 3, फिर 3 का भाग दिया 1, तो यह आ गया। देखो 2 का भाग दिया 48, फिर 2 का भाग दिया 24, फिर 2 का भाग दिया 12, फिर 2 का भाग दिया 6, 6 में फिर 2 का भाग दिया 3, फिर 3 में 3 का भाग दिया क्या, 1, तो 96 बराबर 2 कितनी बार, 1 2 3 4 5, और 3 कितनी बार है, 1 बार। तो हमने कहा यह 2 की पावर 5 गुणा 3 की पावर 1। अब आपसे कहा गया कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो आप क्या कहोगे, सिर्फ पावर जोड़नी है। क्या जोड़नी है, पावर जोड़नी है। तो मैं यहां कहूं अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो आपने कहा पावर जोड़ो 5, तो ये रही, एक वो रही 5 और एक 6, ये लो। तो ये दूसरा पॉइंट आया अभाज्य गुणनखंडों में। पहला तो वही होगा कि अभाज्य गुणनखंड करो, यानी तोड़ के लिखो, ठीक है। दूसरा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो यहां पहले अभाज्य संख्याओं की पावर के रूप में लिखेंगे, लिखने के बाद पावर जोड़ देंगे, सीधा सीधा क्या जोड़ेंगे, सिर्फ पावर जोड़ेंगे। तो यह इस प्रकार से हमारे पास आई अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। यहां तीसरा, अगर अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या है, विभिन्न लगा दे, क्या लगा दे, विभिन्न। विभिन्न मतलब अलग अलग, अलग अलग। जैसे मैं कहूं यहां अलग अलग कितने हैं, 1 और 2 2 ही हैं, 2 और 1 3, ठीक है। यहां भी कितने हैं, 2 और 3 2 ही हैं। तो विभिन्न का मतलब आधार में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, अलग अलग कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, वही क्या होंगे, विभिन्न अभाज्य भाजकों की संख्या। तो हम कहें तीसरा है जो विभिन्न अभाज्य भाजकों की संख्या, अब जब विभिन्न लग गया ना, इसका मतलब अलग अलग। तो यहां आप देखो क्या कहेंगे कि सर्वप्रथम संख्या को अभाज्य गुणनखंड करेंगे और अभाज्य संख्या की पावर के रूप में लिख देंगे। लिखने के बाद हम देखेंगे आधार में कितनी अलग अलग अभाज्य संख्याएं, आधार में कितनी अलग अलग अभाज्य संख्याएं, जितनी अभाज्य संख्याएं वही हमारे क्या होंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो यहां हमने क्या कहा, संख्या को सर्वप्रथम अभाज्य संख्याओं के पावर या घात के रूप में लिखते हैं। तथा उसके उपरांत हम देखते हैं कि
आधार में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? और दूसरी बार गिनते टाइम ध्यान रखेंगे एक को एक ही बार ही गिना जाएगा। यहां हम एक अभाज्य संख्या को एक बार ही गिनेंगे, चाहे उसकी पावर या घात कितनी भी क्यों ना हो। चलो ठीक है। अब देखो यहां पे, अब एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने क्या कहा, एक वही लेते हैं पहले 216 वाला। तो आपने कहा ये 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 3, ठीक है, लिख दिया। हमें कहा गया विभिन्न अभाज्य भाजकों की संख्या अब हमने क्या कहा, विभिन्न अभाज्य भाजकों की बात करेंगे तो हम देखेंगे आधार में अलग अलग कितनी अभाज्य संख्याएं, आधार में अलग अलग कितनी अभाज्य संख्याएं। देखो यहां पे एक तो 2 है, एक 3 है, कितनी है 2, पावर कितनी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अलग अलग अभाज्य संख्या बतानी, तो बोल 2 है, तो हमने कहा अभाज्य संख्याएं अलग अलग हैं 2, तो ये विभिन्न अभाज्य भाजकों की संख्या होगी 2। कौन कौन से हैं, तो 2 और 3। वो बताने की आवश्यकता ऑप्शन में होती नहीं है, हमें यही बताना है कि विभिन्न अभाज्य भाजकों की संख्या कितनी है। तो आपने कहा आधार में अभाज्य संख्या है ना, वही है, उन्हीं को हम बात करेंगे। तो हमने कहा आधार में अभाज्य संख्या एक तो 2 है और एक क्या है 3 है, तो आपने बता दिया 2 और 3 यानी कितने हैं विभिन्न अभाज्य भाजक 2। जैसे मैं आपसे पूछूं 60 के, ये तो पहला एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल मैंने लिया 60 के विभिन्न अभाज्य भाजक। तो आप क्या होगा 60 के टुकड़े करो, चलो 60 के टुकड़े करते हैं। तो देखो अलग से कर लेते हैं, 60 2 का भाग दिया 30, फिर 2 का भाग दिया 15, फिर 3 का भाग दिया 5, फिर 5 का भाग दिया 1। अब मैं सीधा लिख दूं 2 2 बार है यानी 2 की पावर 2, 3 एक बार है तो 3 की पावर 1, 5 एक बार है तो 5 की पावर 1 लिख दिया यहां पे पावर के रूप में। चलो ठीक है। अब बताओ विभिन्न अभाज्य भाजक, तो आपने कहा अलग अलग आधार में कितनी अभाज्य संख्या 1 2 3, तो 3 विभिन्न अभाज्य भाजक हैं। इसके पावर से कोई लेना देना नहीं है विभिन्न अभाज्य भाजक को, क्योंकि 2 3 बार है, हमें कहा अलग अलग बताने। एक तो 2 हो गया, उसके अलावा तो आपने कहा 3 है, उसके अलावा 5 है, तो कितने हुए 3। तो हमने कहा विभिन्न अभाज्य भाजकों की संख्या तो बताओ कितने हो गए 1 2 3, कौन कौन से हैं, तो आपने कहा 2 है 3 है और क्या है 5 है। ये लो 2 3 और 5, इस प्रकार से हम बता सकते हैं भाई यहां पे। तो देखो यहां पे आपको 3 पॉइंट दिमाग में रखने हैं, तीनों पॉइंट अब वापस बात करें कौन कौन से हैं। पहला कि अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, तो आप कहोगे कोई भी संख्या उसको अभाज्य संख्या के गुणन के रूप में लिखोगे, वही उसके क्या है अभाज्य गुणनखंड। जैसे हमने कहा 21 को लिखा 3 गुणा 7, 42 को लिखा 2 गुणा 3 गुणा 7, 108 को लिखा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। ये इस प्रकार से जो लिखते हैं वो कहलाते हैं अभाज्य गुणनखंड करना। अभाज्य गुणनखंड करना यानी अभाज्य संख्याओं के पदों में व्यक्त करना, कर दिया। चलो ठीक है, पहला काम तो अभाज्य गुणनखंड करना। यानी आपसे सीधा सीधा सवाल पूछ सकता है कि जैसे यहां पे कहता है कि 108 के अभाज्य गुणनखंड है, तो ये देखने पड़ते हैं कौन से ऑप्शन में, ये तो बहुत पहले पूछता था। चलो ठीक है, सेकंड जो प्रश्न आता है वो आता है कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। तो हमने क्या कहा, जब भी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछे तो आप क्या कहोगे कि पहले तो उन्हें अभाज्य संख्याओं की पावर के रूप में लिखेंगे। जैसे टुकड़े किए, इन टुकड़ों को अभाज्य संख्याओं की पावर के रूप में लिख लिया। चलो ठीक है, पावर के रूप में लिखने के बाद पावर जोड़ दो। जैसे यहां
2 की दीवार 3 बार, 3 की दीवार 3, 3 और 3 क्या हो गए 6, 6 अभाज्य गुणनखंड है, पावर जोड़नी है सीधी। ठीक है, तीसरा प्रश्न जो बनता है वो है विभिन्न अभाज्य भाजकों की संख्या। विभिन्न अभाज्य भाजकों की संख्या, विभिन्न अभाज्य भाजक का मतलब अलग अलग कितनी है, अलग अलग डिफरेंट टाइप की बतानी, यानी सेम नहीं आनी चाहिए। जैसे 2 है ना, तो 2 चाहे कितनी बार, ये एक बार ही काउंट होगा। तो मैं यहां कहूं, जैसे आपने एग्जांपल लिया 216, 216 में 2 कितनी बार है 3 बार, 3 कितनी बार है 3 बार। हमें विभिन्न चाहिए, तो पहला हमने कहा 2, तो आपने कहा 2 तो एक बार आ गया, और बताओ कौन है, तो बोले 3, 2 ही है, तो कहा 2। यहां कहा कि 60, 60 में 2 भी है, 3 भी है, 5 भी है, पावर से कोई नहीं लेना देना। तो हमें यहां क्या, विभिन्न अभाज्य भाजक कितने, 3। तो यहां 3 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। अब इन प्रश्नों पे हम प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस कैसे, जैसे क्वेश्चन ये आपसे पहले पूछ चुका 840 से 720 के। तो यहां देखो क्या कह रहा है कि संख्या 840 के अभाज्य गुणनखंड हैं, संख्या 840 के अभाज्य गुणनखंड हैं। जल्दी बताओ भाई 840 के अभाज्य गुणनखंड कौन से हैं। आप स्वयं कर सकते हो, फिर मैच करो, बस ऑप्शन दिए थे ऐसे। चलो देखो 840, 2 का भाग दिया 420, फिर 2 का भाग दिया 210, फिर 2 का भाग दिया 105। अब 2 का भाग नहीं जा रहा, 3 का जा रहा है 35। अब 3 का भी नहीं जा रहा, 5 का जा रहा है 7 बार, फिर 7 का 1 हो गया। यानी 840 बराबर है, देखो ऑप्शन में हमने देखा कि बड़ी संख्या पहले लिखी, तो हम कहें 7 गुणा 5 गुणा 3, इस प्रकार लिख ले। 2 कितनी बार है, 1 2 3 बार, ये हो गए। अब देख लो 7 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, तो ऐसा ऑप्शन ये रहा है। तो आपने कहा हां सही है, तो फिर ये लो, बस यहीं से देख लेते। 2 3 बार होना चाहिए, यहां 1 बार, यह गलत, यहां 3 बार, और किसी में है क्या, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो गलत, ये भी गलत, तो यही सही बचता है। फिर देखा 3 1 बार है, 5 1 बार है, 7 1 बार है, सही है, कोई झंझट ही नहीं है। तो इस प्रकार से हमने इसका बताया भाई। यहां पे अगला देखो 720 का दिया था, वो भी देखते हैं कि 720 के गुणनखंड है। यहां भाई टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक हुई, तो दोबारा लिखा है 720 के गुणनखंड हैं। तो जल्दी से जवाब दो भाई 720 के क्या है। देखो 720, 2 का भाग दिया 36 0, फिर 2 का भाग दिया 180, फिर 2 का भाग दिया 90, फिर 2 का भाग दिया 45, फिर 3 का भाग दिया 15, फिर 3 का भाग दिया 5, फिर 5 का भाग दिया 1, ये लो। तो देखो यहां पे 720 बराबर 2 कितनी बार है, 1 2 3 4, तो 2 है 4 बार, गुणा 3 कितनी बार है, 2 बार, 5 कितनी बार है, 1 बार। ये है भाई इसके। अब आप देखो कि ये कौन से ऑप्शन में है, तो 2 4 बार देख लो पहले। तो यहां 3 बार है, इसमें 1 बार है, इसमें है ही नहीं, इसमें है 4 बार, तो ये गलत, ये गलत, ये गलत, ये सही। बाकी मैच करने की जरूरत नहीं, 2 ही नहीं मैच हो रहे थे। 3 2 बार है, वो ये रहा, 5 1 बार है, ये रहा, एज इट इज मैच हो रहा है, ये लो। तो पहला तो सिंपल आपसे कहे कि इसके भाई साहब अभाज्य गुणनखंड हैं, तो आपने टुकड़े करके बताने हैं, ये लो। और अगला ऑप्शन में देगा हमें वो के वो मैच करने, कहां है कहां नहीं है। तो पहला क्वेश्चन तो यही हुआ कि अभाज्य गुणनखंड। दूसरा क्या था, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, और उस पर भी हम प्रश्न देखते हैं। जैसे ये रहा, संख्या 42 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या है, संख्या 42 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या है।
तो जल्दी जवाब दो भाई। यहां हम बात करें पहला काम कि टुकड़े तो करने ही पड़ेंगे। 42 के टुकड़े किए, 2 का भाग दिया 21, फिर 3 का भाग दिया 7, फिर 7 का भाग दिया 1। तो यहां 42 बराबर 2 गुणा 3, 2 गुणा 3 गुणा 7, यही है भाई। 2 कितनी बार है? एक बार, 3 भी एक बार और 7 भी एक बार, यहां देख लो। ठीक है, हमने कहा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। एक बात बताओ, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या के लिए हम क्या करते हैं? पावर को जोड़ते हैं। किसको जोड़ते हैं? पावर को जोड़ते हैं। यहां पावर कितनी? 1 प्लस 1 प्लस 1, कितना आया? 3। ये लो, ए ऑप्शन हो गया भाई। क्या हो गया? ए ऑप्शन हो गया। इस प्रकार से हम बता सकते हैं कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। अगला देखो यहां पे, जैसे यहां पे दिया कि 44,100 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। अब करो भाई जल्दी से। 44,100 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। और इसका कर सकते हो भाई, आसानी से करो इसको। जैसे मैं करवाता हूं, आप स्वयं भी कर सकते हो साथ साथ। एक बात बताता हूं, चलो सामने देखो। इसमें तो जैसे 44 ये है, मैं इसको पहले अपने हिसाब से तोड़ के लूंगा। तो 441 गुणा 100 लिख सकता हूं ना। ये क्यों तोड़ा? क्योंकि भाई 441 को मैं जानता हूं 21 का स्क्वायर होता है, 100 को हम जानते हैं कि 25 गुणा 4 होता है। तो हम थोड़ा आसान कर सकते हैं इसमें। भाई जीरो अलग कर ले, जीरो तो हम जानते हैं ना, 1 जीरो तो 5 गुणा 2, 2 जीरो तो 25 चौके 100। ठीक है, तो इस प्रकार से जब ऐसा हो थोड़ा आसान कर लिया। हमने कहा 441 21 का स्क्वायर होता है, तो 21 गुणा 21। 100 को क्या लिखेंगे? 4 गुणा 25 या 25 गुणा 4। अब देखो 21 को क्या लिखेंगे? 3 गुणा 7। इस 21 को भी 3 गुणा 7, 4 को 2 गुणा 2, 25 को 5 गुणा 5। तो हमें वो टुकड़े भाग देने वाला लफड़ा ही नहीं रहा। 2 कितनी बार है? तो आपने कहा 1 और 2 बार ही है। गुणा 3 कितनी बार है? तो आपने कहा 1 2 2 बार ही है। मैंने कहा 5 कितनी बार है? तो भी आपने कहा 2 बार ही। और आपने कहा 7 कितनी बार है? तो भी 2 बार। लिख दिया। अगर ऐसे नहीं लिखते तो हमें देखो भाग देना पड़ता, सीधा नहीं सोचते। तो 2 का भाग दिया, ठीक है। 2 का भाग फिर से 2 का जा रहा है, अब 2 का नहीं जा रहा, 3 का। 2 बच गए तो 6 तिये 18, फिर 2 बच गए, 7 तिये 21, 5 तिये 15। अब देखो फिर से 3 का जा रहा है, 1 2 3 दूनी 6, 3 पंजो 15, चला गया। अब 5 का जा रहा है, 5 दूनी 10, 2 बच गए, 5 चौक 20, 5 5 25। फिर 5 का जा रहा है, 5 चौक 20, 5 निम 45। अब 7 का जा रहा है 7 बार, अब 7 का जा रहा है 1 बार। तो ये देखो आया तो वही ना, 2 2 बार है, 3 2 बार है, 5 2 बार है, 7 2 बार है, यही वो लिखा। तो आपकी इच्छा है जैसा आप लिखना चाहो, आपको जो आसान लगे वैसे लिखो। क्योंकि जब बड़ी संख्या हो तो आप थोड़ा सा उसे सुटेबल करने के लिए, भाई वैसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम 2 टुकड़े ज्यादा कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब हमने लिख दिया चलो कि ये है 2 कितनी बार? 2 बार। 3 कितनी बार? 2 बार। 5 कितनी बार? 2 बार। 7 कितनी बार? 2 बार। लिख दिया। लिखने के बाद हमने क्या कहा? हमसे पूछा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या में क्या जोड़ते हैं? पावर जोड़ते हैं। क्या करते हैं? पावर जोड़ते हैं। तो हमने कहा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बराबर पावर जोड़ो 2
प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, 2 2 2 2 ही है, 4 बार तो ये लो, तो ये हो गया 8। ये आपका आंसर आ गया सी। यहां भी वही जोड़ते, 2 4 6 8 हो गई आराम से। तो हम यहां पे सीधा सीधा पहले तो टुकड़े करेंगे, फिर अभाज्य संख्याओं की पावर के रूप में लिख देंगे, लिखने के बाद पावर जोड़ेंगे, पावर जोड़ देंगे, यही हमारा काम है। इतने में क्या आ जाएंगे, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या हो जाएगी, प्राप्त हो जाएगी। किसकी संख्या प्राप्त हो जाएगी, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। ठीक है भाई, अगला देखो। अब देखो क्या कह रहा है, 1260 के विभिन्न अभाज्य भाजकों की संख्या। अगर विभिन्न अभाज्य भाजकों की संख्या आपको याद है तो हम क्या कहते हैं, पहले टुकड़े करेंगे, टुकड़े करने के बाद अभाज्य संख्याओं की पावर के रूप में लिखेंगे और फिर देखेंगे आधार में अलग अलग अभाज्य संख्याएं कितनी हैं। ठीक है, उतने ही क्या है, विभिन्न अभाज्य भाजक। चलो देखो, मैंने कहा 1260 के टुकड़े कर लो, दो का भाग दिया 630, फिर 2 का भाग दिया 315, फिर अब देखो 2 का भाग नहीं जाता, 3 का जाता है, 3 का दिया 105, फिर अब 3 का जाता है 35, फिर 5 का जाता है 7, फिर 7 का जाता है 1। ये देखो भाग आपको देना है, उसमें कोई झंझट नहीं है, भाग तो देना ही पड़ेगा, टुकड़े तो करने ही पड़ेंगे। हमने कहा 1260 बराबर 2 कितनी बार है, 2 बार, 3 कितनी बार है, तो आपने कहा 2 बार, 5 कितनी बार है, 1 बार, 7 कितनी बार है, तो भी आपने कहा 1 बार। ठीक है, लिख दिया। अब एक बात बताओ, यहां हमने कहा कि चलो ठीक है ये आ गया, तो यहां पर जब आपके सामने है तो मैंने कहा अभाज्य गुणनखंडों, विभिन्न अभाज्य भाजकों की संख्या। अब आप विभिन्न अभाज्य भाजकों की संख्या में क्या कहते थे कि आधार में अलग अलग कितनी अभाज्य संख्याएं, आधार में अलग अलग कितनी अभाज्य संख्याएं। तो यहां देखो 1 2 3 4, तो 4 है, तो आंसर हो गया 4। और ये साइड में लिख भी लिया करो कौन कौन सी है, 2 3 5 और 7। जो ध्यान रहे कि एक एक बार ही काउंट करना है। कितनी बार काउंट करना है, सिर्फ एक बार, दूसरी बार काउंट ही नहीं करना है। तो इस प्रकार से हम विभिन्न अभाज्य भाजकों की संख्या बता सकते हैं। एक और प्रश्न देख लो जिसमें संख्या थोड़ी बड़ी लेते हैं टुकड़े करने में, तो पता चले कि आपको टुकड़े आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। जैसे 27,720 संख्या के विभिन्न अभाज्य भाजकों की संख्या ज्ञात करो। तो जल्दी जवाब दोगे भाई इसका। चलो देखो, आप लोग टुकड़े करो, अगर हो जाते हैं तो अच्छा, नहीं होता तो सामने देख लेना, उसके बाद पॉज करके रख लो, फिर देख लेना। दो का भाग दिया, फिर 2 का भाग दिया, ठीक है। अब फिर से 2 का भाग दिया, अब 2 का नहीं जा रहा तो यहां पे देखा 3 का जा रहा है, 1 1 5 5, फिर 3 का जा रहा है, क्या जा रहा है, 5 में 10 11 12 जाता है भाई, 3 3 9, 2 बच गया, 8 3 24, फिर 1 बच गया, 5 3 15, 385, फिर 5 का गया कितनी बार, 7 7 77, फिर 7 का गया 11 बार, फिर 11 का गया 1 बार। ये लो, तो हमने कहा 27,720 जो है ना वो आ गया आपके पास। 2 कितनी बार है, 3 बार, तो 2 की पावर 3 गुणा 3 कितनी बार, तो आपने कहा 2 बार, तो 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 1 गुणा 7 की पावर 1, यही लिखा है भाई। 11 की पावर भी 1 है भाई।
लिख दिया। हमें कहा गया कि यहां चेक कर लिया करो आपने पूरा लिखा कि नहीं लिखा, ठीक है। अब हमें कहा गया विभिन्न अभाज्य भाजकों की संख्या। विभिन्न अभाज्य हम क्या करते हैं, आधार में अलग अलग अभाज्य संख्या वो काउंट करते हैं। तो हमने कहा विभिन्न अभाज्य भाजकों की संख्या बराबर क्या जोड़ते हैं, कुछ भी नहीं जोड़ते, विभिन्न अभाज्य, विभिन्न अलग है ना, अलग अलग, विभिन्न का मतलब होता है अलग अलग, डिफरेंट टाइप। तो आप कहोगे कि अलग अलग अभाज्य संख्याएं कितनी है, बस जैसे 2 है तो 2 दोबारा नहीं, 1 2 की, दूसरी 3 है, तीसरी 5 है, चौथी 7 है, पांचवी 11 है। तो आप क्या कहोगे, देखो 1 तो 2 रही, 1 3, 1 5, 1 7, 1 11, तो 1 2 3 4 5 है। ये लो, ये हमारा आंसर है। और ये भी आपके दिमाग में रहना चाहिए, कौन कौन सी, 2 3 5 7 और 11। तो इस प्रकार से हम बता सकते हैं विभिन्न अभाज्य भाजकों की संख्या। देखो ये तीनों प्रश्न तो हो गए, लेकिन इनका पूछने का तरीका भी और चेंज हो जाता है कई बार। जैसे अब थोड़ा सा चेंज करते हैं। देखो ये प्रश्न है कि 3 की पावर 5 गुणा 5 की पावर 2 गुणा 7 की पावर 3 गुणा 11 की पावर 6 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। किसकी संख्या ज्ञात करनी है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। जो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या वो ज्ञात करो, ये आपसे पूछा गया। तो यहां देखो सबसे पहली चीज, अगले ने हमें पावर के रूप में दिया है। किसके रूप में दिया, पावर। पावर के रूप में दिया तो हमें देखना है कि ये पावर तो अभाज्य संख्या की होनी चाहिए। आधार में कैसी संख्या होनी चाहिए, हमेशा चाहिए। अगर नहीं है तो बनाएंगे। जैसे एक बात बताओ, अभी तक जितने भी एग्जाम्पल हमने किए, जैसे ये किया आधार में अभाज्य ही तो बनाई, ये किया आधार में अभाज्य ही तो बनाई, ये किया आधार में अभाज्य ही तो बनाई। तो हमें ध्यान देना है कि आधार में कैसी संख्या होनी चाहिए, अभाज्य। अगर नहीं है तो हम अपनी तरफ से उसे बनाएंगे। कोई अभाज्य नहीं है बाई चांस, तो उसे हम बनाएंगे। पहले उसे अभाज्य बनाएंगे, उसके बाद में पर्सनल करेंगे। तो देखो 3 पहले से अभाज्य है तो इसको ऐसा कैसा रहने दो, 3 की पावर 5। 5 भी अभाज्य है तो 5 की पावर 2, ये भी सही है। 7 भी अभाज्य है तो ये भी सही है, 7 की पावर 3। अरे 11 भी अभाज्य है तो 11 की पावर 6, यानी सभी अभाज्य हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। चेक कर करके लिखते जाते हैं। अगर मान लो 4 होता तो लिखते 2 गुणा 2, ठीक। अब बात आती है कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो देखो पावर जोड़ेंगे, पावर कितनी, 5 2 3 6, तो 5 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 6, 5 और 2 7, 7 और 3 10, 10 और 6 16। ये लो, ये हमारा क्या है, आंसर। ये क्या है, आंसर। कहीं कोई दिक्कत किसी प्रकार की इसमें सोचने की आवश्यकता नहीं है। तो हमने ये देख लिया। एक और देखते हैं पावर में, जिससे और भी क्लियर हो ये चीज। ये रहा 4 की पावर 5 गुणा 6 की पावर 8 गुणा 9 की पावर 13 गुणा 10 की पावर 7 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। तो यहां फिर से सुनो, हमने कहा कि 4 की पावर 5 गुणा 6 की पावर 8 गुणा 9 की पावर 13 गुणा 10 की पावर 7 यही है। आपने कहा हाँ यही है, ठीक है। यहां पर अब हमें देखना है कि आधार में अभाज्य है या नहीं। अगर नहीं है तो बना देंगे, और है तो वैसे ही बढ़िया। अब एक बात बताओ, 4 अभाज्य है क्या, तो आपने कहा नहीं। तो 4 के टुकड़े तो हम जानते हैं 2 गुणा 2 होता है, करने की जरूरत नहीं है अलग से। तो 2 गुणा 2 हो गई अभाज्य। लेकिन दोनों की पावर क्या होगी, 5 5। चलो ठीक। 6 को क्या लिखेंगे, 3, 2 गुणा 3 अभाज्य में लिखा है तो इसकी पावर 8 और इसकी पावर भी 8। 9 को क्या लिखेंगे, 3 गुणा 3, इसकी पावर भी 13, इसकी पावर भी 13। 10 को क्या लिखेंगे, 2 गुणा 5, इसकी पावर भी 7, इसकी पावर भी 7। लिख दिया भाई, क्लियर है,
ठीक है, अब चेक कर सकते हो आधार में अभाज्य संख्या ही है। आधार में कैसी संख्या? अभाज्य। अभाज्य है तो सीधी सीधी पावर जोड़ दो। वैसे आप चाहो तो 2 कितनी बार है? 2 5 और 5 10 और 8 18, 18 और 7 25, तो 2 की पावर एक साथ लिख सकते हो, एक साथ लिख दो, ठीक है। चाहो तो, नहीं चाहो ना तो कोई आवश्यकता नहीं है। वैसे दो कितनी बार? देखो 5 बार यहां, 5 बार यहां, 5 और 5 10, 10 और 8 18, 18 और 7 बार यहां, 18 और 7 25, तो 2 कितनी बार है? 25 बार गुणा। अब 3 की बार आई, 3 कितनी बार है? आपने कहा 8 13 13 13 और 13 26, 26 और 8 34 गुणा 5 कितनी बार है? तो आपने कहा 5 है, 7 बार और तो है ही नहीं भी, ये लो, ठीक है। आप ऐसे लिख के फिर पावर जोड़ो, यहां जोड़ दो, यहां भी तो जोड़ के लिखी थी अब, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें जानना है कि यहां आधार में अभाज्य संख्या, यहां देख लो चाहे, यहां अब आधार में कैसी संख्या? अभाज्य ही। कैसी है? अभाज्य ही, उनके अलावा नहीं। अब जब आधार में अभाज्य ही हैं तो हम क्या कहेंगे? अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बराबर। अब देखो पावर जोड़ते हैं तो 25 प्लस 34 प्लस 7, 25 प्लस 34 प्लस 7, तो ये अपने पास हो गया 66 66। ये लो, अगर अभाज्य संख्या नहीं दी तो हमने अभाज्य संख्या बनाई, बनाने के बाद तरीका वही रखा, कोई अलग से चेंज नहीं आया, कोई भी ऐसा नहीं कि हमने कुछ अपनी तरफ से ऐड किया या जोड़ा घटा, ऐसा कुछ भी नहीं। तो यहां हमने बात की थी, उसी के अनुसार हमने देखा। तो यहां आपने ध्यान से देखा कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या किस प्रकार से। दूसरा प्रश्न हमने कहा, देखो यहां 3 प्रश्न तो हमने बात की थी, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या, भाई अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या और विभिन्न अभाज्य भाजकों की संख्या, ये 3 प्रश्न देखे। अब इसका पूछने का एक तरीका तो हमने देखा कि पावर में ही पूछ लेता है, एक इसको भी चेंज कर देता है, जैसे ये रहा, ये देखो 2088 बराबर x की पावर 1 गुणा y की पावर 2 गुणा z की पावर 3। यहां x y z अभाज्य संख्याएं हैं तो x प्लस वाई प्लस z ज्ञात करो। अब एक बात बताओ, आधार में अभाज्य संख्या, इसका मतलब इसने क्या किए हैं? अभाज्य गुणनखंड। भाई पावर के रूप में लिख रहा है तो हमें भी पता होना चाहिए कि पावर के रूप में कैसे लिखते हैं, टुकड़े करके, और टुकड़े करने अभी देखे हैं। तो उसी प्रकार से एक प्रश्न मैं बताता हूं, फिर हम आगे बढ़ेंगे कि 2088 है, ठीक है, 2 का भाग दिया तो 1044, फिर 2 का भाग दिया तो 522, फिर 2 का भाग दिया तो 2 6 1 261, ठीक है। अब 2 का नहीं ज्यादा, तब 3 का, 8 3 24, 7 3 21, ठीक है। अब फिर से 3 का गया, 3 2 6 9 3 27, 29 तो अभाज्य है भाई, शुरू की 10 में याद है हमें, तो 29 में किसी और का जाता नहीं, तो 29 का 29। देखो 2088 जो है, अब यहां उसने क्या कहा है वो देख लो पहले। वो कह रहा है x की पावर 1, x जो अभाज्य संख्या वो एक बार आई है, y की पावर 2, y जो है वो कितनी बार आया? 2 बार, और z की पावर 3, यानी z जो है वो कितनी बार आया? 3 बार। मैं यहां कहूं एक बार कौन आया? 29, तो आपने कहा 2088 है ना, इसी के हिसाब से लिखेंगे। 29 जो है वो आया एक बार, गुणा 2 बार कौन आया? तो आपने कहा 3, तो 3 की पावर 2, गुणा 3 बार कौन आया? तो 2, तो 2 की पावर 3। ये लिख सकते हैं ना, ये हमने इसके हिसाब से लिखा। अब आपके दिमाग में ऐसे पहले 2 लिखते थे, फिर 3, फिर 29, ऐसे लिखना चाहिए था। तो बात है कि पर्सन क्या चाह रहा है हमसे, पर्सन क्या कह रहा है उससे तुलना भी तो करेंगे, उसी के अनुसार लिख दो, वो जो चाह रहे हैं ना उसके अनुसार लिख दो। और जब भी आधार में एक्स वाई जेड दिए ना, तो ऐसे बड़ी संख्या पहले दी है और बाद में छोटी दी है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम अपने तरीके से। उसने कहा एक्स एक बार आया है, एक्स जो अभाज्य संख्या वो एक बार आई, ऐसी कौन सी अभाज्य संख्या जो एक बार? 29, तो 29 की पावर 1 हमने पहले लिख दी, ठीक है। फिर कह रहा है कि वाई 2 बार आया, वाई यानी 3 2 बार आया है, 3 2 बार आया है। फिर कहा जेड 3 बार आया, जेड यानी 2 3 बार आया है। तो इसके हिसाब से हमारे पास एक्स कितना आया? 1, एक्स कितना है? सॉरी 29,
y कितने आए 3 और z कितना है 2। और यहां देख लो ना, ये कह रहा है x एक बार आया है, एक बार कौन आया 29, तो सीधा ही लिख देते कि x बराबर 29। y 2 बार आया, 2 बार कौन आया 2 बार कौन है भाई 3, तो y 3। z 3 बार आया, z 3 बार कौन है तो 2। वहां लिखने थे यहां लिख देते, एक ही बात था, कोई फर्क नहीं पड़ती है। तुलना करने के लिए ऐसा लिखने की जरूरत भी नहीं थी, फिर भी हम अपनी संतुष्टि के लिए लिख लेते हैं। ठीक है, लिख लिया। अब क्या करेंगे बताओ, उसने पूछा है x प्लस वाई प्लस जेड का मान ज्ञात करो। तो x प्लस वाई प्लस जेड, x कितना 29 प्लस 3 प्लस 2 34। ये लो कितना आ गया 34। जहां तक मेरा मानना है बात आपके समझ में आ गई होगी भाई। देखो ऐसे में सबसे पहले हम वापस सुनना टुकड़े कर दिए, करने के बाद हमने कहा कि x है वो एक बार आया है, तो आपने कहा एक बार कौन 29, तो x का मान क्या है 29। y 2 बार आया, 2 बार कौन आया 3, तो y कौन है 3। फिर कहा z 3 बार आया, 3 बार कौन आया 2, तो z का मान कितना है 2। या फिर हमने कहा इसने पावर 1 वाला पहले, पावर 2 वाला बाद में, पावर 3 वाला उससे बाद में लिखा है। पावर 1 वाला कौन है 29, तो 29 की पावर 1। मैं कहूं फिर 3 की पावर कितनी है 2, तो फिर 2 की पावर कितनी है 3 लिख दिया। तो x बराबर 29, y बराबर 3, z बराबर 2 रखा, फिर जो पूछा वो बता दिया। तो जहां तक मेरा मानना है प्रश्न सभी के समझ में आ गया होगा। और एक बार ऐसे प्रश्न को दोबारा हल करके देखा करो, ऐसा ना हो कि एक बार आपने मैंने बताया फिर छोड़ दो। ऐसा एक और प्रश्न देखो, 52,272 बराबर p की पावर 2 गुणा q की पावर 3 गुणा r की पावर 4। आपको वही समझना है कि 2 बार कौन सा है, q बार 3 बार कौन है, 4 बार कौन है। जहां p q r अभाज्य संख्या है, आधार में अभाज्य है ना, इसका मतलब अभाज्य गुणनखंड ही कर रहा है। क्या कर रहा है, अभाज्य गुणनखंड ही कर रहा है, कोई अलग से कोई नई चीज वो नहीं ला रहा है। चलो ठीक है, तो हम हल करके देख लेते हैं हमारा क्या है। वैसे अब देखो आपसे पूछा है तो 2p प्लस क्यू माइनस आर का मान ज्ञात करो। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप एक बार थोड़ी सी कोशिश जरूर करो। कोशिश करने से क्या होगा, ये पता चलेगा कि आप भी सही कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे। अगर अभी कर पा रहे हो तो बहुत ही अच्छा होना, अगर आप दोबारा इसको हल करके देखना जरूर होगा जरूर, लेकिन कोशिश जरूर करना भाई। देखो अब तो मैं लिख रहा हूं 52,272, पहले 2 का भाग दिया, ठीक है, फिर 2 का भाग दिया, ठीक है, फिर 2 का भाग दिया। और आप भाग आराम से दिया करो, जैसे 6 दूनी 12, क्या बचा 1, 1 क्या 0 10, तो 5, फिर 3 बार, फिर 4 बार। अब देखो 2 का भाग फिर से जा रहा है, ये लो 3 बार, 2 बार ही जाएगा, 2 दूनी 4, 1 बचेगा 13, 13 में 2 का भाग 6 दूनी 12, 7 दूनी 14। अब देखो 3 का भाग देखेंगे, 7 और 3 10, 10 और 6 16 और 2 18, जा रहा है तो 3 का भाग दिया, एक बार 2 में गया नहीं तो 0, ठीक है, ध्यान रखना टूट भाग का 0 जरूर लगाना है, ठीक है। फिर 2 उतारा, 6 उतारा 26, 26 में 8 3 24, 2 बच गए 9 3 27। अब देखो 8 1 9 9 18, फिर जा रहा है 3 का, तो 3 3 9, 1 बचा 6 3 18, 3 3 9, फिर जा रहा है 3 का, तो 1 2 1 121। 121 आप जानते हो किसका स्क्वायर होता है 11 का, तो 11 का स्क्वायर यानी 11 का भाग दिया 11 बार, और फिर भाग दिया 11 का 1 बार। तो यहां देखो अब है ना, आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, आपसे तुलना करनी है तो डायरेक्ट करो। वो कह रहा है कि p जो भाज्य संख्या वो 2 बार आई है, 2 बार कौन आई है 11, तो आपने कहा p बराबर 11 है। वो कह रहा है q है वो 3 बार आई है, 3 बार कौन आया 3 आया, 1 2 3 बार, तो q बराबर है 3। r कितनी बार आया 4 बार, 4 बार कौन आया 2, तो r बराबर 2। ये लो यहां से सीधी सीधी तुलना कर सकते हो। अगर ऐसा ना करो तो आप इसको वापस लिखो कि 52,272 बराबर p की पावर 2 गुणा q की पावर 3 गुणा r की पावर 4। अब एक बात तो 52,272 को हमने देखा है 2 बार पावर किसकी 11 की, तो 11 की पावर 2। अब नीचे से लिख रहे हैं 3 की पावर 3 और 2 की पावर 4,
ये लो। अब इनको आप यहां पर देखो तो आपको पता चले कि p की पावर 2 ये कह रहा है 11 की पावर 2 अभाज्य संख्या है, तो ठीक है p बराबर 11। यहां देखो q की पावर 3, 3 की पावर 3 यानी q बराबर क्या है 3, r की पावर 4 यहां कह रहा है 2 की पावर 4 यानी r बराबर 2। ठीक है, उसने क्या पूछा है, तो 2p प्लस q माइनस r, 2 इंटू 11 प्लस 3 माइनस 2, 11 दूनी 22, 22 और 3 25, 25 में से 2 गए 23, ये लो। ये हमारा क्या हो गया आंसर। इस प्रकार से आप ऐसे प्रश्नों का जवाब दे सकते हो। यहां ध्यान से देखो कि यहां पे हमने क्या कहा है, बड़े ही अच्छे तरीके से यहां पे देखा है कि किस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड यहां पे किए जाते हैं। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड पे एक स्पेशल प्रश्न हमने देखा है, जो स्पेशल बहुत ही बढ़िया प्रश्न थे वो देखे। एक बार वापस देख लो भाई, इसको सुनो वापस। पहले इसके टुकड़े किए, भाग देते टाइम बड़े ही ध्यान से भाग दोगे। ठीक है, अब भाग दिया, टुकड़े किए। उसने कहा कि p की पावर 2, p अभाज्य है, ऐसी अभाज्य तो 2 बार आई है, कौन सी है 11, 11 2 बार है। फिर वो कह रहा है दूसरी अभाज्य तो 3 बार आई है, कौन है q, q 3 बार आया है, यानी 3 बार तो 3 आया, तो q कितना है 3। वो कह रहा है r 4 बार आई है, 4 बार तो 2 आया, तो r कितना है 2। तो p q r का मान मैच कर लिया। आप चाहो तो वैसे लिखो, वरना सीधा सीधा मैच करो। फिर हमने p q r का रखा, फिर पूछा क्या था, उसमें रखा मान आ गया हमारा। तो देखो इस प्रकार से हमने यहाँ पे सारे अभाज्य गुणनखंड से संबंधित काफी सारे प्रश्न किए हैं। इसके 1-2 प्रश्न फिर से कल की क्लास में हम करेंगे, उसके साथ गुणज और गुणनखंड और करेंगे। तो एक क्लास और यहां पे करेंगे। देखो यहां बहुत ही अच्छा पार्ट था कि अभाज्य संख्या है, दूसरा अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो इससे लेके हमने आज काफी सारी चीजें की हैं। तो चलो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।